आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं वैशाली आ गई हूँ अपने चैनल आरवी क्लासेस पे। वेरी सॉरी, मैं वीडियोस नहीं डाल पाई 2 दिन बिकॉज ऑफ माय बिजी शेड्यूल। सो जैसे कि आप सबको पता है कि हम इंडियन पॉलिटी से पढ़ रहे थे, एम लक्ष्मीकांत से, फर्स्ट चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो उसके हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, पिक्ट एक्ट और चार्टर एक्ट 1786, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 आज हम पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने ऑलरेडी लिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप जाइए और देखिए। बहुत ही सिंपल सी लाइंस में, सिंपल से पॉइंट्स में मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, मैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। ठीक, उसकी मैं लिस्ट अलग क्रिएट करूँगी, प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दैट और उसको समझिए। क्लास 11-12 की एनसीईआरटी से मैंने टॉपिक्स लिए हैं, बट एनसीईआरटी अगर हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं और अगर हम सिर्फ क्लास 11-12 के पेपर्स को क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं तो दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर, हमें उसकी पीछे की पूरी कहानी पता होनी चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट कॉल्ड हिस्ट्री इज़। ठीक, और अगर 11-12 के लिए हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो रट्टाफिकेशन भी काफ़ी है। हाँ, सो प्लीज़, हम सेम बुक दो डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हैं, तो ये जो भी है ना, कंपटीशन के लिए भी है और ये हेल्प करेगा क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए भी। सो हैव अ लुक हियर, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, राइट। The Charter Act of 1833, also called the Saint Helena Act 1833, important law passed by British Parliament that changed the way India was administered under ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या हुआ था इस एक्ट में? इंडिया के लिए पूरी की पूरी पूरे के पूरे लॉज जो लॉज थे वो चेंज हो गए थे। ठीक, क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया की ट्रेड मोनोपोली है वो एंड हो गई थी, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो टी हो। ठीक, अब जो भी उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो सब कुछ बंद हो चुकी थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए थे। हाँ, और ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। प्लीज़ कमेंट में बताइए हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। मैं देखना चाहती हूँ लोग कितना सिंसियर है। अब क्या हुआ था फिर? दिस गेव अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ऑल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब उन जो भी ब्रिटिश इंडिया के फैसले थे वो कौन ले सकते थे? हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ले सकते थे। तो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाउ लॉ मेकिंग में क्या चेंजेस आए थे? लॉ कमीशन वॉज एस्टेब्लिश टू कोडिफाई इंडियन लॉज। जो लॉ कमीशन बैठाई गई थी वो इंडियन लॉज को इस्टेब्लिश करने के लिए बैठाई गई थी, और उसके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैकुले। गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल गॉट द पावर टू मेक लॉज ऑफ द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। गवर्नर जनरल को और जो उसकी काउंसिल थी उसको इतनी पावर दी गई, ठीक, कि वो ब्रिटिश इंडिया के लॉज को बना सकते हैं। अच्छा, लॉज जो पहले पास किए जाते थे उनको हम लोग बोलते थे रेगुलेशंस, अब हम उनको बोलते हैं एक्ट्स। काउंसिल रिफॉर्म क्या होता है? द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वॉज एक्सपेंडेड। गवर्नर जनरल के काउंसिल्स को और बढ़ा दिया गया और न्यू लॉ मेंबर्स को ऐड किया गया लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, और वो फर्स्ट कौन था? लॉर्ड मैकुले। हाँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या थी कि इस एक्ट के चलते कोई भी इंडियन पर्सन, ठीक,
अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, ठीक है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल क्या सकती है, मिलेगी, ठीक, वो किसी भी सर्विसेज को ज्वाइन कर सकता है विदाउट एनी सीन एनी रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, या कलर, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर वो एलिजिबल है देन वो सर्विस को पालेगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ऐसे ही प्लीज़ रिवाइज करते रहिए, बिकॉज मैं चाहे जितना पढ़ा लूँ विदाउट रिवीजन देयर इज़ नथिंग। रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, ओम तत्सत।